Unlock your success with Learn and Grow Better channel. Hello my dear lovely students, how are you all? Welcome back to our channel. Kindly show your love. Please like, share and subscribe the channel. And wait, don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. We are going to discuss a new subtopic, that is breathing and exchange of gases. And this subtopic belongs to chapter 10 respiration of organism science class 7. इससे प्रीवियस वीडियो में आपने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से रिवाइज करो. यस, वेरी वेल डन. हमने रेस्पिरेशन के बारे में समझा था, रेस्पिरेशन की जनरल इक्वेशन देखी थी, साथ ही साथ हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में समझा था, और व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये भी हमने देखा. और एक और चीज़ याद है ना, वो मसल क्रैम्प वाला कॉन्सेप्ट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ, यस वेरी वेल डन, लैक्टिक एसिड. तो ये सारी वीडियोस में हमने ये सारा कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट कर लिया है. अगर अभी आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाइए चैनल पर, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सारा का सारा प्रीवियस कॉन्सेप्ट पहले रीड आउट करो. प्रीवियस वीडियोस को बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना. देन आज के टॉपिक में हम ब्रीदिंग के बारे में पढ़ेंगे. क्या ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम चीज़ें हैं या अलग अलग है? तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम अपनी वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे. सो आर यू इंटरेस्टेड? लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले मेरे साथ डेफिनेशन को रीड आउट करो, देन मैं आपको क्लियर आउट करूंगी. सो ब्रीदिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस in which an organism with the help of their respiratory organ take in the oxygen rich present in the surrounding and release out air that contains high amount of carbon dioxide in it. Breathing occurs continuously in the organism. बेसिकली ब्रीदिंग को हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं. रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और कैसे होता है? जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से कंबाइन करती है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो जो हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, इनहेल एक्सहेल, सांस लेना और सांस छोड़ना, तो यही तो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दैट मीन्स रेस्पिरेशन जो है, मान लो कि एक बहुत बड़ा सा ये सर्कल हो गया, पर ब्रीदिंग जो है उसके अंदर का पार्ट है. तो ये आपको ध्यान रखना है. ब्रीदिंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन प्रोसेस करने में हेल्प करता है. तो ब्रीदिंग में बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है? ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है एक्सपेल आउट करता है, रिलीज करता है. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग. और ये ब्रीदिंग जो है उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की वजह से पॉसिबल हो पाती है. जैसे कि ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? यस, वेरी वेल डन, लंग्स. तो लंग्स जो है वो ब्रीदिंग ऑर्गन है, जिसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है. किसका? ह्यूमंस का. ऐसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है. हाँ, वेट पढ़ेंगे, सारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपनी वीडियोस के थ्रू. बट अभी के लिए आपको ब्रीदिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ब्रीदिंग का क्या मीनिंग है वो क्लियर होना चाहिए. तो आई होप आपको समझ आया कि ब्रीदिंग जो है वो एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन प्रोसेस है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपने रेस्पिरेटरी ऑर्गन के थ्रू ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है एक्सपेल आउट करता है. तो वो जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो क्या होती है? ब्लड के साथ मिक्स कर हर एक बॉडी पार्ट तक, हर एक सेल तक पहुंच जाती है. और सेल के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगी. तो क्या कहते थे इस प्रोसेस को? यस, वेरी वेल डन, इसे हम क्या कहते थे? रेस्पिरेशन कहते थे. तो बिल्कुल जैसे कि रेस्पिरेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल वैसे ही ब्रीदिंग जो है वो भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है. अब यहाँ कुछ सब डेफिनेशंस हैं, वो भी देख लो. इनहेलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी. तो इनहेलेशन मतलब सांस लेना, दैट मीन्स इन टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी. एक्सहेलेशन दैट मीन्स releasing of carbon dioxide rich air is known as exhalation. So exhalation is a process of releasing out air that contains carbon dioxide from the body. Is that clear? Inhalation and exhalation take place alternatively in the breathing process.
तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन रिच एयर जाती है, जब हम एक्सपेल आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जाती है। नेक्स्ट एक मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ब्रीदिंग रेट का। ये भी डायरेक्ट डेफिनेशन की फॉर्म में आपके एग्जाम में आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रीदिंग रेट, व्हाट इज द एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो आपको ध्यान रखना है ब्रीदिंग रेट क्या होता है। 1 मिनट में कितना हम क्या कर रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट। तो डेफिनेशन देखो, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट। इनहेल एंड एक्सहेल की एक साइकिल होती है, तो कितनी बार हमने ये साइकिल क्रॉस की उसे हम क्या कहेंगे, ब्रीदिंग रेट कहेंगे। और एडल्ट ह्यूमन बींग्स जो है बीइंग कैन इनहेल एंड एक्सहेल 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। 1 मिनट में वो 15 से 18 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, जिसे हम कहेंगे वो ह्यूमन बीइंग की एवरेज ब्रीदिंग रेट है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग की एवरेज ब्रीदिंग रेट कितनी होती है, 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। ध्यान रखना है 1 मिनट में ब्रीद इन और ब्रीद आउट कितनी बार हुआ, तो वो 15 to 18 टाइम्स होता है। अब ब्रीदिंग रेट जो है हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। कई बार हमारा ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पर। बॉडी को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतना ही ब्रीदिंग रेट जो है कम या ज़्यादा होता है। ब्रीदिंग रेट जो है स्लोएस्ट कब होता है, स्लीपिंग टाइम पे, जब हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब हमारे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो बहुत धीरे धीरे हम सांस लेते हैं, जिससे बहुत धीरे धीरे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, ग्लूकोज का हल्का बहुत ब्रेक डाउन करती है और थोड़ी बहुत एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती रहती है, क्योंकि हम उस केस में रेस्ट मोड पे होते हैं, हम स्लीपिंग मोड पर होते हैं। तो उस केस में ब्रीदिंग रेट जो है स्लो होता है। बट मैक्सिमम कब होता है, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, लाइक रनिंग, वेट लिफ्टिंग। इन सारी एक्टिविटीज़ में हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो हम ज़्यादा ब्रीद इन करते हैं, तो उस वजह से ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में जाती है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन करती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। तो क्या क्या देखा हमने, यस हमने ब्रीदिंग के बारे में पढ़ा, कुछ डेफिनेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, और फिर हमने ब्रीदिंग रेट पढ़ा, व्हाट इज़ द एवरेज ब्रीदिंग रेट ऑफ अ एडल्ट ह्यूमन बीइंग पढ़ा। और उसके बाद फाइनली हमने ये देखा ब्रीदिंग रेट जो है वो कब स्लोएस्ट होती है और कब जो है मैक्सिमम होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर।